वेलकम टू द रन टाइम एरर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज़ पावर ऑफ 4। सो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स चेक क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। सो हमें एक इंटीजर दिया गया है जिसका नाम है n एंड हमें सिंपली ट्रू रिटर्न करना है अगर उस इंटीजर को हम 4 के पावर में लिख सकते हैं। तो अगर उस इंटीजर को हम 4 के पावर में नहीं लिख सकते तो फिर हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ 4। से फॉर एग्जाम्पल हमें एक इंटीजर दिया गया है 16, तो फिर इस 16 को मैं 4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 16 इज इन पावर ऑफ 4, बिकॉज अगर हमने ये ले लिया 4 इंटू 4 वट डज इट मीन इज इट सिंपली मीन्स 16, राइट। सो इसका यही मतलब है कि अगर किसी भी नंबर को हम 4 के पावर में लिख सकते हैं, वेदर इट इज़ 4:0, 4:1, 4:2, कोई भी हो, अगर 4:x माई x कैन बी एनी थिंग, तो उस नंबर को हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर उस नंबर को 4 के पावर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता तो उसे हमें फॉल्स रिटर्न करना है। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक व्हाट विल बी द सैम्पल इनपुट आउटपुट फॉर आवर क्वेश्चन। सपोज हमें एक नंबर दिया गया है 12। ना हमें ये चेक करना है कि मुझे इस 12 को 4 के पावर में लिखा जा सकता है या नहीं, ताकि 4:x एक्स की वैल्यू जो भी हो, मुझे आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हमें ये चेक करना है कि इस 12 को 4 के पावर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, आई विल राइट 4:0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो फिर आई विल राइट 4:1 जिसका आंसर आएगा 4, फिर 4:2 इसका आंसर आएगा 16। तो हमें इस पॉइंट पे पता चल रहा है कि आई एम गेटिंग द वैल्यू लार्जर दैन माई गिवन वैल्यू, और इसके पहले भी मुझे कहीं पे भी 12 नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है, 12 ये 4 के पावर में नहीं है। therefore simply what I need to return is I need to return false. Say for example one more thing, that is I will write it as 16. यह हमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी जस्ट फॉर द बेस केसेस वी विल डिस्कस फॉर दिस। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई विल राइट 4:0 जिसका आंसर आएगा 1, फिर लिखेंगे 4:1 जिसका आंसर आएगा 4, फिर 4:2 ये आएगा 16। नाउ दिस 16 इज गेटिंग मैच टू माई गिवन वैल्यू, देयरफॉर हम क्या रिटर्न करेंगे, वी विल रिटर्न ट्रू फॉर दिस। So I hope so you understood the sample input output. Now let's try to check what will be the base cases for our question. Okay, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है मेरे बेस केसेस। एंड ये बेस केसेस 2 नंबर के लिए होंगे, एक होगा 0 के लिए और एक होगा 1 के लिए। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट इज 0 को किसी भी नंबर के पावर में लिखा जा सकता है, एब्सोल्युटली नो। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने ले लिया 0 और हमें लिखना है कि इस 0 को मुझे 4 के पावर में लिखना है। अगर मैंने 4:0 लिख लिया तो मुझे आंसर मिल रहा है 1, और पहले ही पावर को मुझे वो 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब 0 को किसी भी नंबर के पावर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। देयरफॉर व्हेनेवर वी कम अक्रॉस अ नंबर कॉल्ड एज 0, हमें क्या रिटर्न करना है, हमें फॉल्स ही रिटर्न करना है। नाउ वी विल चेक फॉर 1। अब हमें ये चेक करना है कि 1 किसी भी नंबर के पावर में है क्या। सपोज हमने 5 का पावर दिया है, सपोज हमें दिया है 5 का पावर, देयरफॉर 5:0 इसका आंसर आएगा 1। इफ आई राइट 6:0 इसका आंसर आएगा 1। इफ आई राइट 4:0 इसका आंसर आएगा 1, विच मीन्स हम ये बात कह सकते हैं कि 1 इज ऑलवेज इन पावर ऑफ एनी ऑफ द नंबर, राइट। लेट मी राइट इज 1 इज इन पावर ऑफ नंबर, राइट। किसी भी नंबर के पावर में हम 1 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देयरफॉर फॉर 1 वी सिंपली रिटर्न ट्रू व्हेनेवर वी कम अक्रॉस 1। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द बेस केसेस। जब भी हमें 0 को मिलेंगे उसको फॉल्स रिटर्न करेंगे, एंड इफ वी आर गेटिंग द 1 हमें क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे ट्रू। सो नाउ लेट्स ट्राई टू डिराइव द इंट्यूशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक व्हाट विल बी द इंट्यूशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सपोज हमें एक नंबर दिया गया है जिस 12, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि 12 मेरा 4 के पावर में है या नहीं। तो सबसे पहले एक बात चेक करेंगे, कोई भी नंबर हमें मिला है तो उससे हम चेक करेंगे 4 के डिविजिबल में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इज माई 12 कम्स इन डिविजिबल बाय 4, येस, बिकॉज मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, विच मीन्स 12 इज इन डिविजिबल बाय 4। तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर लिया तो इसका आंसर आ गया 3। अगेन मैं चेक करूंगा कि मेरा 3 4 के डिविजिबल में है क्या। इफ़ आई डिवाइड 3/4 मुझे कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी मुझे फ्लोटिंग पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 4 के मल्टीपल में नहीं है। अगर 3 4 के मल्टीपल में नहीं है तो फिर 12 इज़ नॉट इन पावर ऑफ 4, बिकॉज एट देन हम क्या कर रहे हैं, 12 को 4 से डिवाइड करते जा रहे हैं। सबसे पहले 12 डिवाइडेड बाय 4 किया जिसका आंसर आ गया 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 किया जिसका आंसर आ गया कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है, राइट। सो फ्रॉम दिस वी केम टू नो दैट 3 इज नॉट इन मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर my 12 is not in power of 4, therefore I will simply return as false. अब हम देखेंगे 16 को, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमें नंबर दिया गया है 16।
सो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, इज़ माई 16 मल्टीपल ऑफ 4? एब्सोल्युटली है, क्योंकि मुझे 16 को 4 से डिवाइड कर लिया तो मुझे एक डेसिमल वैल्यू मिल रही है, एक इंटीजर मिल रहा है। तो फिर हमने 16 को 4 से डिवाइड कर लिया तो मुझे आंसर क्या है 4। ना अगेन हम चेक करेंगे कि मेरा 4 का डिविजिबल में है, एब्सोल्युटली है, एवरी नंबर इज इन डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो फिर इसका आंसर अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1। और नाउ वी कम अक्रॉस 1, और हमें यहाँ पे क्या डिस्कस किया है, व्हेनेवर वी कम अक्रॉस अ टर्म इंटीजर कॉल्ड एज 1 वी ऑलवेज रिटर्न ट्रू, बिकॉज 1 किसी भी नंबर के पावर में लिखा जा सकता है। देयरफॉर एट द एंड व्हाट विल रिटर्न, वी विल रिटर्न ट्रू। सो आई होप सो यू गॉट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी नंबर 4 के डिविजिबिलिटी में है या नहीं। अगर वो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम गेटिंग नंबर 7 और हमें चेक करना है कि 7 4 के पावर में लिखा जा सकता है या नहीं। अगर 7 को 4 से डिवाइड ही नहीं किया जा सकता तो फिर एक बात बताओ कि वो 4 के पावर में रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? एब्सोल्युटली नो। देयरफॉर हम यहीं से फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि 7 इज नॉट इन डिविजिबल बाय 4। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द इंट्यूशन। नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द सूडो कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फंक्शन ले लेंगे जिसका नाम है फन, और इसमें एक नंबर पास करेंगे n। तो हमने तो 2 बेस्ट केसेस डिस्कस कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ माई n इज इक्वल टू 0 तो मुझे क्या रिटर्न करना है, आई हैव टू रिटर्न फॉल्स, राइट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ माई n इज इक्वल टू 1 तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कोई भी नंबर 1 के पावर में लिखा जा सकता है। एंड एट देन व्हाट मुझे क्या रिटर्न करना है, सबसे पहली चीज़ मुझे ये चेक करना है कि वो नंबर 4 की डिविजिबिलिटी में है या नहीं। अगर है देन एंड देन ओनली उस फंक्शन को फिर से कॉल करो और आगे जाके फिर से चेक करो कि आगे जाके उस नंबर को फिर से 4 की डिविजिबिलिटी में है या नहीं। तो हम आगे जाके क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाय 4। सो अगेन इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। So this is the basic solution for this problem, and I hope so you understood this. Now let's try to check what will be the C++ and the Java code for this. So this is the CPP code and this is the Java code. You can check according to your own convenience. So हमने already 2 बेस केसेस डिस्कस कर लिया था। अगर मैं n की वैल्यू 0 है तो मुझे फॉल्स ही रिटर्न करना है, अगर n की वैल्यू 1 है तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आगे बढ़ने से पहले हमने क्या किया है कि हमने ये चेक कर लिया कि कोई भी नंबर 4 की डिविजिबिलिटी में है या नहीं। अगर है तो ही फंक्शन कॉल करो, अदरवाइज फंक्शन कॉल मत करो, वहीं से बोल दो कि फॉल्स। सो इफ़ इट इज़ इन डिविजिबल बाय 4 देन मैं 4 से डिवाइड किया और हमने आगे भेज दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल 12 आ गया, नॉट दिस कंडीशन गेट्स फॉल्स, दिस कंडीशन गेट फॉल्स। अब हमें चेक करेंगे इज माई 12 डिविजिबल बाय 4, यस, ये ट्रू हो गया। तो फिर हमने ये फंक्शन कॉल कर लिया, तो जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3। अब हम 3 को फिर से चेक करेंगे, इज़ 3 इज इक्वल टू 0, नो। 3 इज इक्वल टू 1, नो। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 3 मॉडुलो 4 इक्वल टू 0 है, नहीं है। इसका मतलब क्या, इस 3 को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता चल रहा है कि 4 के मल्टीपल में नहीं है। देयरफॉर एट देन हम क्या रिटर्न करेंगे, वी विल सिंपली रिटर्न फॉल्स, क्योंकि आगे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं पर पता चल रहा है कि 12 इज़ नॉट इन पावर ऑफ 4। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन meaning and intuition behind solving this question. If you're new to our channel, I highly recommend you to subscribe the Runtime Error so that you can get a daily updates on LeetCode.